Good morning, class 12th. In previous lecture, बच्चे we have completed the part of tan inverse x. Okay, what is the domain, what is the range, and what is the graph, and some important questions based on tan inverse x functions. Today, I am going to start the function of cot inverse functions. ठीक है ना? cot inverse function में पहले हम cot x की बात करेंगे. cot x का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ठीक है ना. उसके बाद उसका ग्राफ क्या होता है, किस इंटरवल में वो बाइजेक्टिविटी देगा, ठीक है ना. और बाइजेक्टिव के बाद, ठीक है ना, जब बाइजेक्टिव हो जाएगा इन्वर्टिबल एग्जिस्ट करेगा, तो इन्वर्टिबल के बाद उसका डोमेन क्या होगा, उसका रेंज क्या होगा, ठीक है ना, और उसका ग्राफ क्या होगा, और उस तरह के क्वेश्चंस कैसे करेंगे. हमारे पास बच्चे 6 फंक्शन थे, मैंने 3 कंप्लीट कर रखे हैं, ठीक है ना, और इधर 3 हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 आपके लिए कर दूँ, ठीक है ना. तो कल से हम कुछ नया पढ़ेंगे. तो साइन कॉस टेन कॉट में करा दिया. सेक कोसेक आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सेक कोसेक में आप अपने आप से करो, होम असाइनमेंट है आपके लिए, ठीक है ना. डू योर सेल्फ. रेस्ट ऑफ द पार्ट अगर नहीं आएगा तो आप बता दीजिएगा, मैं वीडियो बना के आपको डाल दूंगा, ठीक है ना. तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉट एक्स का, ठीक है ना. कॉट एक्स की बात करें तो अगर एफ एक्स इजकल टू कॉट एक्स है तो इसका डोमेन आपको पता है आर माइनस एन पाई होता है टू आर इस कॉट एक्स का. अब इस कॉट एक्स के ग्राफ की बात करें, ठीक है ना, सब जो भी कहानी है सब ग्राफ की है बच्चे. तो ये हो गया 0, ठीक है ना. अब देखिए कॉट एन पाई, मतलब पाई के मल्टीपल में जो चीजें होंगी वो बाहर जाएंगी. मतलब ये हो गया पाई, ये हो गया माइनस पाई. तो यहाँ कहीं पाई बाई 2 होगा, यहाँ कहीं माइनस पाई बाई 2 होगा. पाई बाई 2 में 3 पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 में ये हो गया 2 पाई. यहाँ पे हो गया माइनस 2 पाई और यहाँ पे कहीं देगा माइनस 3 पाई बाई, ठीक है ना. कॉट 0 इन्फिनिटी नो, तो इन्फिनिटी से बात आएगी, पाई बाई 4 पे कट करेगा, मतलब ग्राफ टूटेगा, 1 आएगा यहाँ पे कहीं, ये हो गया पाई बाई 4, ठीक है ना. उसके बाद फिर आके tan 90 क्या होगा बच्चे, tan 90 क्या होगा बोलो, tan 90 0, ठीक है ना. फिर यहाँ से ऐसे करके ग्राफ यूं ग्राफ आएगा ऐसे, ऐसे इसका भी, ठीक है ना. बात समझ रहे हो, समझ लो. इससे इसका ये जो ग्राफ बन रहा है बच्चे, ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, कॉट एक्स ग्राफ, सॉरी कॉट एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना. इसमें आपको दिख रहा है कि किस पाई पे क्या होगी वैल्यू, देखो आर माइनस एन पाई का मतलब जो एन के फैक्टर्स में है चीजें वो आउट ऑफ मतलब कि एसिम्पटोट देंगे. इसको अगर हम कह सकते हैं, अगर ये एसिम्पटोट के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे बच्चे, एसिम्पटोट्स हैं, ठीक है ना. इसका अपना अलग कॉन्सेप्ट से हम बोलते हैं अनंत स्पर्शी. क्या बोलते हैं, अनंत स्पर्शी, मतलब कि जाके इनफाइनाइट पे टच करे. सिंपल सा मतलब है इनफाइनाइट पे टच करे, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका अलग है और चीज़ें अलग हैं, ठीक है. वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस चीज़ को हमें डिस्कस नहीं करना है, ठीक है ना. तो आप ये समझे लो एक्चुअली होता क्या है. उसके बाद आइए, ये हो गया सिंपल सी बात है. तो इस इंटरवल में मेरा फंक्शन क्या हो गया, मेनी 1 पार्ट 2, बिकॉज रेंज तो हमारा ये रहेगा, ठीक है ना. मेनी 1 पार्ट 2. अब इसको 1 1 बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चे, इसी को रिडिफाइन करेंगे, एफ सच दैट 0 टू पाई ओपन रहेगा 0 टू पाई. अब देखो 0 टू पाई में वैल्यू क्या कर रहा है, सारी वैल्यू क्या कर रहा है, अटेंड कर रहा है. बात समझ रहे हो ना, मतलब कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी वैल्यू उसकी अटेंड कर रही है. तो ये हमारा क्या हो गया आर, ठीक है ना. इस केस में एफ एक्स इजकल टू कॉट एक्स इज 1 1 एंड आर 2. ये 1 1 आर 2 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चे, एफ एक्स इज बाइजेक्टिव एंड इनवर्टिबल, ठीक है ना. इन्वर्टिबल की बात हो गया तो y इक्वल टू क्या हो गया, cot x. इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल टू cot इनवर्स y. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, y इक्वल टू f इनवर्स x इक्वल टू cot इनवर्स x. यहाँ से फंक्शन हमारा डिफाइन हो जाएगा. अब देखिए 0 से पाई टू r में जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो ये जितने भी ग्राफ हैं, जितने भी ग्राफ की पोजीशन है, ये क्या हो जाएगी बच्चे, मिल जाएगी. सिर्फ और सिर्फ वी टॉक अबाउट सच ग्राफ,
ये कॉट एक्स का ग्राफ है ना, कॉट एक्स का ग्राफ है, ठीक है ना, कब, जब 0 to पाई, ठीक है ना। अब इस फंक्शन में मेरा फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। आइए देखिए, जब इन्वर्टिबल हो गया तो इन्वर्टिबिलिटी के बाद जो चीजें बनती हैं वो सिंपल सा है, आप लोग जानते ही हो, एफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है ना। इसका डोमेन क्या होगा बच्चे, बोलो, R2। मतलब ये हुआ कि फंक्शन इसके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। बात समझ जाएंगे, समझिए। अब आइए इसके इसके क्या कहते हैं, ग्राफ की बात कर लें। ग्राफ का जस्ट इसका उल्टा बनेगा, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे, वो चीज देखने वाली है। उसके बाद तीन चीजें हैं जो मैं आपको पहले लिख दे रहा हूँ। कॉट इनवर्स कॉट थीटा इक्वल टू थीटा, कब, द थीटा बिलोंग्स टू, बोलो, कॉट का कब डिफाइन है, 0 to पाई। अगेन कॉट इनवर्स थीटा इक्वल टू थीटा बिलोंग्स टू बेटा रियल, बिकॉज ये चीज आ रही है। आइए, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चे, कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू जो होगा वो पाई माइनस कॉट इनवर्स होगा। इसकी जो प्रूविंग है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अभी इसका हम ग्राफ से भी कर देंगे और ऐसे भी कर देंगे, ठीक है ना। ग्राफ से ही आपको बात समझ में आ जाएगी। आइए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स देखो कहाँ से ज्यादा बेटा, रियल नंबर, तो एक्स की वैल्यू यहाँ हो गई। बट ये जो हमारा चेंज करेगा, ये 0 से पाई के बीच में होगा, ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, मतलब इसके बीच में वैल्यू क्या करेगी, ग्राफ बनेगा। यहाँ पे पाई बाई 2 और कॉट इनवर्स पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0। यहाँ से आएगा, यहाँ ब्रेक होगा, यहाँ से जाएगा, फिर ये ऐसे होते हुए, ठीक है। बात समझ में आ रही है बच्चे, बोलो, ये जो ग्राफ बन रहा है, ये तो पाई। अब यहाँ देखो ग्राफ की बात कर लें तो देखो ग्राफ हमारा क्या है, ग्राफ ये देखो यहाँ से डिक्रीजिंग फंक्शन दे रहा है, देखो कॉट, इसका मतलब ये हुआ कॉट थीटा एंड कॉट इनवर्स थीटा आर डिक्रीजिंग फंक्शन इन देयर प्रिंसिपल ब्रांच इन ब्रांच। अब देखो ये भाई साहब क्या दे रहे हैं, बोलो, ये कॉनकेव डाउन, ठीक है, ये चीज आ गई, ठीक है। बात समझ में बात आ गई यहाँ तक। तो आपको ये चीज दिमाग में रखना है कि भाई कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होगा, ठीक है ना। यहाँ पे दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है बच्चे, तो अगर थीटा ऑन एक पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये, यू नो दिस फंक्शन इज व्हाट, पीरियोडिक विद पीरियड पाई। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो सब में पीरियड विद पाई पीरियड, ये हमारे पास अपीरियोडिक क्या है, अपीरियोडिक, ठीक है। तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। दो चीजें हैं यहाँ पे, अगर थीटा 1 है ग्रेटर देन थीटा 2 है और कॉट अप्लाई करेंगे तो इसका मुंह क्या हो जाएगा बच्चे, इनइक्वालिटी का मुंह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। सेम चीज यहाँ पे अगर थीटा 1 तो कॉट इनवर्स लगाएंगे, कॉट इनवर्स भी क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ये चीजें सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखो रेस्ट ऑफ द बोथ टू फंक्शन मींस कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स एक्स का जो पार्ट है वो आप स्वयं करोगे बेटा। कुछ हम और चीजें डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की क्लास कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत आई, कुछ क्वेश्चन कर लें हम इस बेसिस पे, ठीक है। ये बेसिक लेक्चर है टुवर्ड्स द ग्राफ, डोमेन एंड रेंज एंड सम प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द कॉट इनवर्स। अब ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका आगे बहुत ही यूज है, जिसका हमें अच्छे से काम करना है, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल इसका इतना ही जानो, कॉट इनवर्स 1 और कॉट इनवर्स -1 की बात, सिंपल सी बात है, आप जानते ही हो, कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 4 दैट गिव्स पाई बाई। अब वो पाई बाई 4 0 to पाई में है नहीं, इसको देख लो, ये -1 है तो ये सिंपल सा है, कॉट इनवर्स 1 देगा पाई माइनस पाई बाई 4 गिव्स वैल्यू 3 पाई बाई, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पे हमें क्वेश्चंस आप लोगों को देखने हैं,
किस तरह से क्वेश्चन टैकल करना है। आइए कुछ क्वेश्चन हम और कर देता हूँ इस तरह का। आइए जैसे हमारे पास ये फाइंड द डोमेन ऑफ आइए फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू कॉट एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। सोचो जरा एक बार इस पे एक बार आप लोग सोचो, ठीक है ना, क्या होगा बोलो। कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है, आप सोचो पहले। कॉट एक्स का डोमेन क्या है, आर माइनस एन पाई। एग्री करते हो? कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, बोलो, रियल नंबर। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन में जो छोटा पार्ट होता है वही तो लेते हैं, बोलो। जो इंटरसेक्शन में छोटा पार्ट होगा बच्चे वही तो लेंगे ना, आप बात समझो। अब इन दो फंक्शंस का डोमेन हमने लिख दिया, तो कॉट एक्स इसको मान लो d1, इसको मान लो d2, और ये हो गया d, तो d इक्वल टू क्या होगा, d1 इंटरसेक्शन d2, ठीक है ना। तो इन दोनों का जब आप इंटरसेक्शन करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा बच्चा, बताओ। आर में से कुछ गया है, कुछ माइनस हो रहा है, तो ये वाला पार्ट छोटा, बोलो, और ये वाला पार्ट पूरा रियल नंबर हो रहा है, तो रियल नंबर में क्या हो जाएगा, ये आर माइनस दिस इज। तो प्रिंसिपल वैल्यू से भी क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, और इसमें भी क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। तो इसके डोमेन रेंज आपको दिमाग में रखने हैं, इस पे आप लोग क्वेश्चन करिए, और जो नहीं आए, ठीक है, उस पर आप बात को डिस्कस करो। रेस्ट ऑफ द टू प्रॉपर्टीज मैंने आपको होमवर्क दे रखा है, उस पर आप लोग क्वेश्चन अच्छे से करो, ठीक है ना, और जो नहीं आए उस पर मेरे से पूछो। तो आज के लिए इतना बच्चे, थैंक यू।